Today we are going to learn the lesson An Encounter of a Special Kind, written by Tapan Mukherjee. We will see the translation or explanation of this lesson, An Encounter of a Special Kind. इस लेसन में राइटर अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हैं, किस्सा बयान करते हैं। एक ऐसा किस्सा जो इंसानों और जानवरों के बीच में जो मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता है उसको उजागर करता है। So let's see the explanation. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. राइटर कहते हैं कि उनके फादर एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक कंपनी में वो काम करते थे मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पे। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. उस कंपनी के ऑफिसर्स बंगलों में रहते, अलग अलग बंगले उनको अलॉट किए गए थे, उन बंगलों में रहते थे वो। और वो सारे बंगले एक बहुत बड़े कैंपस में थे, एक बहुत बड़ा कैंपस था, उसमें बंगले थे अलग अलग, उसमें ऑफिसर्स कंपनी के रहा करते थे। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। हमारा घर उस कैंपस के कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। ऑफिसर्स क्लब हमारे गार्डन के बाउंड्री वॉल से लगा हुआ था, एडजेसेंट था। एडजेसेंट मतलब लगा हुआ होना, मुत्तसिल होना। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. वो जो कंपाउंड था हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे शानदार दरख्तों से आरास्ता था। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. किचन गार्डन्स में वहाँ जो बंगले थे, घर थे, उनके जो किचन गार्डन्स थे उसमें जो सीजनल वेजिटेबल्स उगा करती थी। किचन गार्डन में उगने वाली सीजनल वेजिटेबल्स और बड़े बड़े जो दरख्त थे उस कंपाउंड में, तो ये सब बहुत गिलहरियों को और अलग अलग किस्म के स्पीशीज़ के बर्ड्स को अट्रैक्ट करते थे। बहुत सारे गिलहरियाँ और अनवाع इक़साम के परिंदे उस कंपाउंड में आया जाया करते थे। A group of langurs had even made their den in an ashwata tree nearby. बल्कि पास ही जो एक अश्वत्था का झाड़ था वहाँ पर लंगूरों के एक गिरोह ने बाकायदा अपना बसेरा बना लिया था। तो कुदरती एतबार से बहुत यानी रिच था वो कंपाउंड जहाँ राइटर का घर था, ऑफिसर्स के बंगले थे उस कंपनी के। और वहाँ की ये कुदरती खूबसूरती ने, जिसके अंदर मतलब किचन गार्डन में उगने वाली सब्जियाँ और हरे भरे वहाँ की घास और बड़े बड़े जो दरख्त थे, उसकी वजह से जो गिलहरियाँ आती थी वहाँ, अनवाع इक़साम के परिंदे आते जाते रहते थे और लंगूरों ने तो बाकायदा बसेरा बसा लिया था वहाँ पर। They had all become a
पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। ये सब वो गिलहरियाँ, परिंदे और वो जो लंगूरों का गिरोह था, वो सब राइटर कहता है कि हमारी ज़िंदगी का वो एक यानी ज़रूरी हिस्सा, लाजमी हिस्सा बन गए थे। पार्ट एंड पार्सल, द मीनिंग ऑफ पार्ट एंड पार्सल इज एन एसेंशियल पार्ट, यानी एक लाजमी हिस्सा। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimensions to the wonders of God's creation. राइटर कहते हैं कि सैटरडे की एक दोपहर थी। उस दिन एक ऐसा वाक़या पेश हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया कि जिसने मेरे जहन पर बहुत गहरा असर छोड़ा। प्रोफाउंड इफेक्ट, मेरे जहन पर बहुत गहरा असर मुरतब हुआ और उस वाक़ये ने कुदरत की मखलूक का एक नया पहलू मुझ पर उजागर किया। अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। इट वॉज a few days into the puja vacation, just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. राइटर कहते हैं कि पूजा की छुट्टियां चल रही थी, पूजा वैकेशन थी, दिवाली की छुट्टियां, और दूसरे बच्चों की तरह ये हॉलीडे जो चल रही थी, तो उसमें मुझे मौका मिला था स्टोरी बुक्स पढ़ने का और मैगज़ीन्स पढ़ने का। वो मैगज़ीन्स और स्टोरी बुक्स जो ख़ास तौर से इस तरह के फेस्टिव सीज़न में, त्योहारों के मौसम में ख़ास तौर से पे जो पब्लिश होती हैं। एनग्रोस्ड, यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ, एनग्रोस्ड। engrossed means absorbed, खो जाना, मुनहमिक हो जाना। तो राइटर कहते हैं कि छुट्टियां चल रही थी और ये मौका था मेरे पास स्टोरी बुक्स पढ़ने का और मैगजीन्स पढ़ने का। आफ्टर अ हार्टी लंच, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a story book. राइटर कहते हैं कि भरपूर लंच के बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन सोने के लिए लेट गए दोपहर में। आफ्टरनून नैप जो कैलूला होता है दोपहर के खाने के बाद, जो मुख्तसर से वक्त के लिए सोया जाता है, नींद ली जाती है, उसको नैप कहते हैं। मुख्तसर सी नींद, कैलूला। तो खाना खाने के बाद दोपहर का राइटर के पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन लेट गए एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, और मैं स्टोरी बुक पढ़ने में लग गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। खामोश दोपहर एक स्टोरी, एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए एक ख़ास माहौल पैदा कर रही थी। बहुत अच्छा एक यानी माहौल था वो, और एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए, क्योंकि दोपहर थी और वो भी खामोश दोपहर। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. दोपहर की खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी में थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक खलल होता था
राइटर की फैमिली जो सो रही थी उनके खर्राटों से, स्नोरिंग खर्राटे। इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, और चिड़ियों की जो चहचहाहट थी। इंटरमिटेंट चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स चहचहाहट, इंटरमिटेंट मतलब फ्रीक्वेंट, यानी जो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी वो। इसके अलावा कौवों की काएँ काएँ, और जो एक चील उड़ रही थी आसमान में, उसकी बुलंद आवाज़। तो ये आवाज़ें राइटर की फैमिली के खर्राटों की आवाज़ें। इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, चिड़ियों की चहचहाहट जो रुक रुक कर आ रही थी, और एक कौवे की आवाज़। इसके अलावा चील की आवाज़। ये उस खामोशी में थोड़ा मुखिल हो रही थी। Let's take by. I became deeply absorbed in the book. वक्त बीता जा रहा था, मैं उस किताब में खोया हुआ था बहुत ज़्यादा, absorbed. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक मैंने सुना कि मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई। I heard a group of street dogs, जो गली के कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, उनके भौंकने की आवाज़ मुझे आई। वो बड़े ख़तरनाक अंदाज में भौंक रहे थे। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. अब मैंने वो जो शोर शराबा था कुत्तों की बार्किंग का, उसको ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि हो सकता है कि वो कुत्तों ने किसी पिग को ठिकाने लगा दिया हो। But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added to the cacophony. लेकिन फिर वो जो कुत्तों की बार्किंग थी, भौंकने की आवाज़ें थी, वो बढ़ गई, लाउड होती चली गई और एग्रेसिव होती चली गई। और फिर उसके बाद में कुत्तों की काय कुत्तों का जो एक फ्लॉक ऑफ क्रोस था, कुत्तों का जो एक झुंड था, उसके भी काय की आवाज़ बढ़ती गई और उस शोर शराबे में इजाफा हो गया। I also heard the disturbance approaching closer. अब ये जो शोर शराबा था ये मुझे महसूस हुआ, मैंने सुना, मुझे सुनाई दिया कि वो नज़दीक से नज़दीक तर आ रहा है। Curiosity got the better of me. अब जो मेरा तजस्सुस है वो बढ़ता गया और तजस्सुस मुझ पे गालिब आ गया। Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. मैंने किताब को एक साइड में रखा और बरामदे की तरफ भागा। I glanced toward the roof of the clubhouse and saw something horrible. मैंने क्लब हाउस की छत की तरफ नज़र दौड़ाई और देखा कि बहुत अजीब, एक बहुत हॉरिबल सा इंसिडेंट मंजर मुझे वहाँ दिखाई दिया। एक दिल दहला देने वाला मंजर मुझे वहाँ दिखाई दिया। A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly batting it all over with a definite intent to kill. मैं क्या देखता हूँ ऑफिसर्स क्लब के ऊपर, जो दिल दहलाने वाला मंजर था कि एक मेल लंगूर, एक नर लंगूर जो उस ग्रुप का लीडर दिखाई दे रहा था, उसके हाथों में एक लंगूर का बच्चा था और वो मेल लंगूर, बड़ा लंगूर
उस बच्चे को बेरहमी के साथ, मर्सीलेसली बेरहमी के साथ काट रहा था और उसका पक्का इरादा था कि उसको मार डाले, वो उसको मार डालना चाहता था। The helpless mother of the baby and other lesser member of the Langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. अब उस बेचारे बच्चे की माँ जो थी, लंगूर, छोटा जो बच्चा था लंगूर का, उसकी जो बेबी लंगूर, उसकी जो माँ थी वो मजबूर माँ, और उस लंगूर के, उस ग्रुप के जो दूसरे लंगूर थे वो आसपास की छतों पे बिखरे हुए थे और बेचारगी के आलम में उस बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे, कत्ल होता हुआ देख रहे थे। I recalled the terrible custom in the animal clan, according to which a dominant male usually does not allow another baby or adult to survive within its group. मुझे याद आया एक खौफनाक रिवाज उस एनिमल क्लैन में, लंगूरों के उस कबीले में, के एक डोमिनेंट जो मेल होता है वो नर, जो पूरे ग्रुप पे अपना असर रखता है और सारा ग्रुप जिसके असर में होता है, डोमिनेंट मेल, वो अपने ग्रुप में किसी मेल, चाहे मेल को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, उसको ज़िंदा नहीं रहने देता। तो मुझे याद आया कि इस जो ये एनिमल क्लैन है, ये जो कबीला है जानवरों का, इसमें ये रिवाज है कि डोमिनेंट मेल किसी भी मेल बेबी या बच्चा या बड़ा कोई भी लंगूर हो उसको पनपने नहीं देगा, अपने ग्रुप में उसको ज़िंदा नहीं रहने देगा। यानी राइटर ये समझ गया था कि ये जो लंगूर है बड़ा, जो डोमिनेंट, ये इस बच्चे को बस जान से मार डालेगा। इस वीडियो में हम एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इस लेसन का पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन का दूसरा पार्ट हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे।